हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्विक लर्न विथ विभा। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 14 जिसका नाम है क्षेत्रमिति। अब क्षेत्रमिति में क्या क्या होता है वो हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज में। तो सबसे पहले में क्या है, समांतर चतुर्भुज, फिर पढ़ेंगे त्रिभुज, फिर समलंब चतुर्भुज, फिर सम चतुर्भुज, ऐसा करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वाले में क्या है, समांतर चतुर्भुज। तो उसका कुछ हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। पहला है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। जब भी हम लोग को क्षेत्रफल निकालना रहेगा तो उसके लिए फॉर्मूला रहेगा आधार गुणित ऊंचाई। अब दूसरा है समांतर चतुर्भुज का आधार और तीसरा है उसकी ऊंचाई। तो ये याद करने की जरूरत नहीं है, अगर एक को याद हो गया तो बाकी हम लोग बना सकते हैं। जैसे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणित ऊंचाई। अब जब आधार निकालना है तो आधार को इधर रहने देंगे, अगर ऊंचाई को इधर ला लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बटे ऊंचाई। दूसरा भी याद हो गया। अगर ऊंचाई निकालना है तो ऊंचाई को इधर रहने देंगे, आधार को इधर ला लेंगे तो क्या हो गया, क्षेत्रफल बटे आधार। ठीक है, तीनों याद हो जाएगा। पहला है त्रिभुज का क्षेत्रफल जो एक्सरसाइज 14.2 में यूज होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। और एक्सरसाइज 4.3 में एक्सरसाइज 14.3 में यूज होने वाला है सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या होता है, 1/2 d1 d2। ठीक है, ये जो d1 d2 है उसको क्या बोला जाता है, विकर्ण। ठीक है, तो पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। ऐसे ही है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसमें क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग। दो समांतर भुजाएं होती है उनका योग होता है। इन सब को हम लोग अभी एक्सरसाइज में करेंगे, सिर्फ अभी फॉर्मूला बता रही हूँ। उसका योग गुना ऊंचाई। ये जो समांतर भुजाओं का योग है उसको b1 और b2 से दर्शाते हैं। और फिर आता है 14.4, उसमें आएगा आयताकार पथ का क्षेत्रफल। क्या होगा, बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल, और आयत का क्षेत्रफल आप लोग को पता है। उसके बाद है 14.5, उसमें है वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr का स्क्वायर, और वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। तो ये सारे फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, इसी से हम लोग सारे एक्सरसाइज को हल करेंगे। अब देखते हैं 14.1 का पहला क्वेश्चन। उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके आधार और शीर्षलंब दिए हुए हैं। तो आपको अभी मैंने फॉर्मूला बताया है, उसके आधार पर हम लोग को क्या निकालना है, शीर्षलंब और आधार निकालना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे पहला में लिख लेते हैं आधार बराबर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, या फिर नहीं लिखती, डायरेक्ट मैं हल कर रही हूँ। क्या निकालना है हम लोग को, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का, आधार गुना शीर्षलंब, उसी को ऊंचाई भी बोलते हैं। ठीक है, अब हमें फॉर्मूला इसका वैल्यू दिया हुआ है, आधार कितना है 15 और शीर्षलंब कितना है 10। दोनों का गुना कर देते हैं, 15 दहाम 150 वर्ग सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा कि ये वर्ग सेंटीमीटर होगा या वर्ग मीटर होगा या फिर वर्ग किलोमीटर, जो भी आएगा वो वर्ग में रहेगा, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे 15 और 10 का गुना किए तो 150 आया। सेंटीमीटर और सेंटीमीटर का भी तो गुना होगा तो वर्ग सेंटीमीटर आएगा। तो ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा क्या दिया है, 90 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। फॉर्मूला वही रहेगा। ठीक है, हटा लेती हूँ, फॉर्मूला वही रहेगा। क्या आ जाएगा, आधार 90 सेंटीमीटर गुना 8 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों का गुना कर लेते हैं, 8 0 0 8 8 64 8 9 में 72, मतलब 720 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से दूसरा भी हो गया। तीसरा में फिर से आधार बदल लेते हैं और शीर्षलंब बदल लेते हैं। आधार कितना दिया है 120 सेंटीमीटर और शीर्षलंब दिया है 15 सेंटीमीटर। गुना कर लेते हैं, 15 0 0, 15 दूनी 30, हाँ से 3, 15 एकम 15, 16 17 और 18। ये कितना है, 1800 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम लोगों को क्या है, समांतर चतुर्भुज का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्लियर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा।
उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 26.5 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब 7 सेंटीमीटर है। चलिए हल कर लेते हैं। जैसे हमने अभी हल किया है वैसे ही सेम रहेगा। क्या क्या दिया है? आधार कितना दिया है? 26.5 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। फॉर्मूला हम लोग को पता है, निकालना क्या है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमको निकालना है। कितना है? क्या होता है? आधार गुना शीर्ष लंब। आधार कितना दिया है? 26.5 सेंटीमीटर गुना शीर्ष लंब दिया है 7 सेंटीमीटर। गुना कर लेते हैं। 7 पंचे 35 का 5 हासिल आया 3, 7 6 का 42, 43 44 45, 4 7 दूनी 14, 14 और 4 हो गया 18। अब एक संख्या के पहले दशमलव है तो एक संख्या के पहले लगा लेते हैं और यहाँ पे क्या हो जाएगा? वर्ग सेंटीमीटर। बहुत इजी है। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। उस समांतर चतुर्भुज का अब क्या कर रहा है? आधार ज्ञात करना है, क्षेत्रफल नहीं। क्षेत्रफल दिया है 390 वर्ग सेंटीमीटर और शीर्ष लंब दिया है 26 सेंटीमीटर। तो हल कर लेते हैं। क्या क्या दिया है? क्षेत्रफल बराबर 390 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि आंसर हमारा वर्ग सेंटीमीटर में आता है, और दिया है शीर्ष लंब बराबर 26 सेंटीमीटर। आधार हमें निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला वही रहेगा। समांतर चतुर्भुज का आधार। अब आधार निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो गया? पता है आपको, क्षेत्रफल बटे शीर्ष लंब। ठीक है, क्षेत्रफल कितना है? 390 वर्ग सेंटीमीटर बटे शीर्ष लंब कितना है? 26 सेंटीमीटर। ठीक है, भाग दे देते हैं। 26 एकम और ये हो जाएगा 26 एकम 26, 26 पंचे 130। ठीक है, ये आ गया 15। अब यहाँ देखो, इसमें वर्ग सेंटीमीटर और यहाँ पे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, वर्ग था ना, इसलिए क्या हो जाएगा? ये सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारा आधार। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। उस समांतर चतुर्भुज का शीर्ष लंब ज्ञात करना है और क्षेत्रफल दिया है 1200 वर्ग और आधार दिया है 60 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए हल कर लेते हैं। क्या क्या दिया है? क्षेत्रफल कितना है? 1200 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, और आधार 60 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? शीर्ष लंब ज्ञात करना है। फॉर्मूला लिख लेते हैं। समांतर चतुर्भुज का शीर्ष लंब बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल बटे आधार। अब क्षेत्रफल कितना दिया है? 1200 वर्ग सेंटीमीटर और आधार कितना दिया है? 60 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत ही इजी है। ये शून्य कट गया, 6 एकम 6 दूनी 12 और शून्य, और यहाँ सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, 1 सेंटीमीटर बचा, तो क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, आधार 12 सेंटीमीटर और संगत ऊंचाई 7 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम लोग को पता है
क्या दिया है, आधार बराबर 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और लिख लेते हैं क्षेत्रफल बराबर, याद करना है किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। रख लेते हैं, सारे का वैल्यू दिया है, 1/2 गुना आधार कितना दिया है 12 गुना ऊंचाई कितना दिया है 7। कट कर लेते हैं, 2 एकम 2 6 का बचा क्या, 6 गुणित 7, 6 सत्ते 42, ये हो जाएगा 42 सेंटीमीटर का वर्ग। आप बताई थी ना, सेंटीमीटर सेंटीमीटर का गुना होगा तो वर्ग होगा, तो ये आ गया 42 सेंटीमीटर। इस तरीके से हल करना है। इसी में चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्या दिया है, आधार, आधार कितना दिया है हमें 25 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई की जगह क्या दिया है, शीर्ष लंब कितना दिया है 1.5 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल ज्ञात करना है, किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वही सेम 1/2 गुना आधार गुना, यहाँ पे हो जाएगा शीर्ष लंब। ठीक है, ये हो गया 1/2 गुना आधार कितना दिया है 25 गुना शीर्ष लंब कितना दिया है 1.5। अब इसको हल करना है, तो इसके लिए क्या कर लेते हैं, पहले 1/2 गुना 25 गुना 25 के नीचे हम कुछ नहीं है 1 लिख लेते हैं। इसको अगर मैं ऐसे लिख लूँ 15/10 लिख सकती हूँ, क्योंकि यहाँ से दशमलव मैंने हटा दिया। अब हल कर लेते हैं, ये हो जाएगा 5 दूनी और 5 तिया 15। ठीक है, 3/2, या फिर इसको भी कट कर सकते हैं। अब ये हो जाएगा 25 तिया 75/4, 4 से भाग दे देती हूँ, 4 एकम 4 दूनी तो होगा नहीं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 बचा 35, 4 पंचे 25, 4 पंचे 20, 4 छः 24, 4 7 4 8 32, 4 8 32 हो गया। फिर कितना बचा 3, दशमलव कर लेते हैं, 4 7 28, फिर 2 बच गया, 4 पंचे 20, कितना आया 18.75 सेंटीमीटर का वर्ग। क्लियर है, इस तरीके से हम लोग को बनाना है। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। आधार, आधार दिया हुआ है, लिख लेते हैं 6.5 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, यहाँ पे क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, क्षेत्रफल बराबर 26 सेंटीमीटर का स्क्वायर। निकालना क्या है हम लोग को, शीर्ष लंब बराबर ज्ञात करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला वही रहेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणित आधार गुना शीर्ष लंब। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है, लिख लेते हैं 26 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हो गया 1/2 गुना आधार हमें दिया हुआ है 6.5 गुना शीर्ष लंब हम लोग को निकालना है, तो यहाँ पे लिख लेती हूँ शीर्ष लंब। अब क्या करते हैं, चूंकि शीर्ष लंब निकालना है तो इसको इधर पक्षांतर कर दूं, ये हो गया शीर्ष, या फिर एक और करते हैं 26 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हो गया 1/2, इसका दशमलव हटाऊंगी तो ये हो जाएगा 65/10 गुना शीर्ष लंब। ठीक है, अब इसको इधर पक्षांतर कर लेते हैं,
26 गुना, ये जब पक्षांतर होगा तो उल्टा हो जाएगा, 2/1 गुना 10/65 बराबर शीर्ष लंब। ठीक है, अब कटेगा क्या, 5 से कटेगा, 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 तिया 15, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, कितना बचा, 2 गुनी 2 गुनी 2 बराबर शीर्ष लंब। कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। क्या आया, शीर्ष लंब। यही हम लोग को निकालना था। क्लियर है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट है। क्या दिया है लास्ट, आधार 120 डेमी और ऊंचाई 75 डेमी वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसमें नॉर्मल त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। आधार 120, ऊंचाई 75, निकालना है हम लोग को त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। लिख लेते हैं 1/2। आधार कितना दिया है 120, ऊंचाई कितना दिया है 75। जो कट रहा है उसको काट लेते हैं, 2 एकम और 2 6 का 12 शून्य, बचा क्या 60 गुणित 75। हल करेंगे तो क्या आएगा, 6 पंचे 30, 80 लाया 3, 6 6 36, 42, 45, ये हो गया शून्य डेमी स्क्वायर। ये आ गया हमारा क्षेत्रफल। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को सारे क्वेश्चन को हल करना है। बहुत ही इजी है, सिर्फ आप लोग को फॉर्मूला याद रखना है और सारे को फुट अप करना है। क्लियर है। तो इसी के साथ हमारा 14.2 भी कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही इजी था, बस फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की एक्सरसाइज को करेंगे। और इसी तरह से आगे को देखते रहने के लिए हमारे वीडियो, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए क्विक लर्न विद विभा। चलिए देख